गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। पहले दिन के क्लास में हम लोग वेद क्या है, उपवेद, छह दर्शन और उपांग भी कल देख लिया था। फिर मुख्यतः उपनिषद, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट उपनिषद है। फिर उसके बाद कल हम लोगों ने प्रवेश करके एक स्टोरी फॉर्म है कि एक बाजश्रवस, वो एक ब्राह्मण है, उन्होंने एक यज्ञ किया। वो उद्दालक पुत्र माना जाता है, उद्दालक, राजश्रवस, फिर उसके बाद नचिकेता। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, ब्राह्मण है, सर्व वेदस विश्वजित यज्ञ। उस यज्ञ में दान देने की प्रथा है। तो यज्ञ जब होता है तो बड़े वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। कई आपके घर में भी देखो ना, कभी कहीं कुछ फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे होता है, मैरिज है, कोई पूजा होती है। इवन जैसे घर में आप लोगों के रामनव जो गुरु पादुका पूजा, तो एक वातावरण शुद्ध हो जाता है, सब लोग चहल पहल, डेकोरेशन। तो वो 9 साल का लड़का है नचिकेता, उसने देखा ये सब चल रहा है, उसको बहुत अच्छा लगा, श्रद्धा। तो कल लगभग हमने श्रद्धा के बारे में विस्तार के रूप में वर्णन किया। अब इंडिपेंडेंटली शास्त्र के अनुसार श्रद्धा क्या है परिभाषा के रूप में कल देखा था। अब प्रश्न होगा, इस परिप्रेक्ष्य में उसको श्रद्धा में वो प्रवेश हो गया, श्रद्धा में वो आविष्ट हो गया, श्रद्धा में अभिभूत हो गया, श्रद्धा में वो, ऐसे शब्द है, इंटॉक्सिकेटेड हो गया। हालांकि श्रद्धा के साथ इंटॉक्सिकेटेड शब्द नहीं होगा। तो श्रद्धा में वो एक्यूमुलेटेड हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ के श्रद्धा का परिप्रेक्ष्य क्या है? कल जो बताया था श्रद्धा, तो जिस श्रद्धा के कारण वस्तु को यया उपलभ्यते गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, ये क्या श्रद्धा है? देखो, हमारी ये सनातन धर्म की खासियत है। इसीलिए तो जो गुरुदेव ने बनाया कि घर घर में गीता, घर घर में स्टडी क्लास आदि, इसमें क्या ना, लोग जुड़ेंगे और थोड़ा सा ज्ञान सुनने के बाद श्रद्धा बढ़ेगी। और विशेष करके मंदिर इसीलिए किया जाता है, मंदिर में आएंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के बाद उसके अंदर जो श्रद्धा, ऐसे तो श्रद्धा संस्कार से, पूर्व जन्म से अपने आप खुद का ये एक संपत्ति है, और उसको बोलते हैं स्वाभाविक श्रद्धा। 17 चैप्टर में अनेक प्रकार की श्रद्धा, शास्त्र जा श्रद्धा, स्वाभाविकी श्रद्धा, गौणी श्रद्धा, गौणी माने गुण के अनुसार, सात्विक राजसिक तामसिक। तो स्वाभाविक श्रद्धा इस नचिकेता के पास तो थी। ये घटना देखकर उसको अच्छा लगा, श्रद्धा आविवेश, ये पॉइंट है। श्रद्धा उसको अच्छा लगा देख करके। तो ये हमारे हिंदू धर्म की खासियत है। इसीलिए घर में कुछ ना कुछ संस्कार के लिए ये पूजा करना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं मेरे लिए जरूरत नहीं, आपके लिए जरूरत नहीं, मगर बच्चों के लिए जरूरत है ना। अब मैं लास्ट ईयर कहीं वायरल देखा था कि एक झारखंड बिहार में छठ पूजा बहुत प्रसिद्ध है, 3 दिन का होता है। यहाँ भी होता है, मैंने देखा, जो बिहार झारखंड के लोग हैं। तो उसमें क्लिप है 15-20 मिनट का।
तो ड्रामा स्टाइल, तभी तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो उसमें है कि बूढ़ी माँ फोन पर बात करती है और बेटा बहू विदेश में है, और एक बेटा जो घर में है यहाँ, उसके जो बहू है वो थोड़े बीमार हो गई, वो कर नहीं रही। तो अभी फोन पर करे, क्या करे, बेटे से बात करे कि मम्मी कैसे हो, अभी छठ आने वाला है, तैयार कर रहे हो कि नहीं है। तो क्या करूं बेटा, इतने साल से, मेरे ही जीते जी 50 साल से हम कर रहे हैं, उसके पहले भी हो रहा था, मुझे लग रहा है इस साल नहीं हो पाएगा। तो उसकी आंखों से आंसू आई। तो बेटा ने कहा कि अब क्या करूं माँ, मैं तो आ नहीं सकता हूँ, और ये माफ करो, तुम्हारा जो बहू है वो विदेशी नहीं है, माने फॉरेनर है वो, जो वहां रह रही है, और वो सुन रही है, उसको हिंदी भी आने लगी, वो भी नौकरी कर रही है। अ, जो क्या बोलते हैं उसको, आ, ये जो आईटी में, तो दोनों हाँ आईटी में नौकरी कर रहे हैं। तो ठीक है माँ, चिंता मत करो, सिचुएशन के परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा ना बेटा, ये घर की परंपरा टूट जाएगी। ये सब सुन रहे हैं, बहू मॉडर्न है, कुछ नहीं किया, बड़ा सुंदर है। अब मैं 2-3 बार देख चुका हूँ, शायद अभी छठ जब होगा शायद वो अगेन आ सकता है। फिर वो रात में, ये जब सो गया, फॉरेन जो बेटा है, ये कंप्यूटर से निकाला, सब निकाल करके छठ पूजा कैसी होती है क्या है, वो सब निकाल करके रखा। और साड़ी पहनना है, तो ऐसे तो साड़ी थी, तो वो साड़ी पहनना है, नया भी लाया, और जो कुछ है क्योंकि चलो आज मार्केट करना है, तो उसने लिस्ट बनाया कि ये सब करना है। क्या है, हम छठ करेंगे हाँ। तो उसकी आंखों से आंसू आई, छठ किया, वीडियो बनाया, माँ को भेजा। इसको कहते हैं संस्कार को बजाय रखना। समझ में आया? तो ये श्रद्धा रहती, हालांकि वो संस्कारी बहुत ही, इसलिए उसने पकड़ लिया। और आजकल के जैसे बॉलीवुड, बॉलीवुड की बातें चल रही कि जैसे वो जो क्या होता है, वो जो हमारे पंजाब में ज्यादा होता है, वो गर्व, हाँ, करवा चौथ। जैसे वहां छठ बिहार में है, तो वो यहाँ करवा चौथ प्रसिद्ध है। और इतना प्रसिद्ध है कि बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत पिक्चर है, जो वो नहीं होगा तो पिक्चर समापन नहीं होगा, है ना। फिर वो जानबूझ के रखते हैं, और उसमें बॉलीवुड में मिक्स कर देते हैं, पति एक अलग होगा और एक होगा, फिर नहीं शादी किया हो फिर भी रखा होगा, छोड़ो उसको। तो ये एक संस्कार है, इतना सुंदर संस्कार अपने, तो बॉलीवुड लोग, नहीं नहीं हम लोग नहीं करते ये सब, अंधविश्वास नहीं। इस अगर आप अपने पति को प्यार करते हो, प्यार का नमूना क्या है, प्यार का मापदंड क्या है, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। लव माने सेक्रीफाइस। अगर आप, नहीं नहीं हम तो भूखे नहीं रह सकते, एक बॉलीवुड हीरोइन ने कहा, मैं नाम नहीं बोल रहा, तो अगर आप अपने पति के लिए भूखे भी नहीं रह सकते, फिर तो आप अपने शरीर को ही प्यार करते हो, पति को प्यार नहीं करते। पति के प्यार करने के लिए भूखा रहना है, त्याग करना, ये उसे जो पर्व के निहित तत्व है। आप दूसरे के लिए कितने आप त्याग कर सकते हो, ये भावना। तो हमारे हिंदू धर्म में ये विशेषता, हर कोई पर्व में कुछ ना कुछ निहित तत्व है, उसको समझना है। तो इसके अंदर भी श्रद्धा आ गई, श्रद्धा तो आ गई। उसके बाद उसने विचार किया, देखो जब, बड़ा सुंदर टॉपिक है, एक एक शब्द में, हमारे अंदर श्रद्धा है, मगर अगर विचार नहीं आएगा ना तो अंधविश्वास हो जाएगा, तो वह श्रद्धा सूख जाएगी। जैसे आपने पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया एंड सोचा कि पेड़ अपने आप हो जाएगा, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है।
तो जो पानी दे रहे हो वो विचार है, पेड़ लगा दिया वो श्रद्धा, श्रद्धा रूपक पेड़ को बढ़ने के लिए विचार है। ज्यादातर लोग 99% श्रद्धा है, कुछ तो श्रद्धा है ही नहीं है, विश्वास नहीं है, वो अलग बात। जिनके पास श्रद्धा है वो विचार नहीं करते कि जो मंदिर में जाता हूं किसके लिए जा रहा हूं, पूजा भी कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं। कुछ भी कर रहे हैं तो उसका दो फल होता है, एक है मुख्य फल और एक है गौण फल। मुख्य फल है अंतःकरण शुद्धि स्पष्टम, हम जो उपासना करते हैं ये चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं। गौण फल जो इच्छा करते हैं, अब जैसे छठ का गौण फल है कि सूर्य की पूजा होती, करवा चौथ का गौण फल है कि पत्नी पति के लिए आयु के लिए कामना करते हैं। तो वो बात है। तो अभी प्रश्न उठता है बहुत, पति क्यों नहीं करते हैं पत्नी के लिए? तो आप लोग हाँ 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 बोलोगे। बात यह है, ये समझना है, पति और पत्नी की अपेक्षा पत्नी के पास ज्यादा त्याग की वृत्ति है। हाँ हाँ, अभी छाती जरूर चप्पन हो गया होगा। पति लोग नहीं कर सकते, पुरुष लोग त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर अभिमान है। अच्छा आप बोल रहे हो हाँ, वो अभिमान के कारण त्याग नहीं कर सकते, मगर जो स्त्री है उसको ऐसे ही मिला हुआ है मन और शरीर, वो कर सकते हैं त्याग। स्त्री के त्याग से ही घर संभलता है, और पति कार्योन्मुख होने के कारण बहिर्मुख है, पत्नी घर में रहने के कारण अंतर्मुखी है, उसको घर संभलना है। एक बड़ा सुंदर इंटरव्यू हुआ पति और पत्नी में, 50 साल हो गया। पत्रकार ना वो खोदते रहते हैं, उखड़ते रहते हैं। पत्नी को पूछा आपके साथ पति के कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ? ना। फिर पति को पूछा बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ? ना। ऐसे कैसे संभव है झगड़ा नहीं हुआ? तो बोले हम दोनों जब शादी किए ना, हम दोनों का एग्रीमेंट हो गया ना, क्या? घर के मामले में पत्नी इज बॉस एंड बाहर के मामले में मैं बॉस। बस घर के मामले में मैं कुछ नहीं करता हूं आज तक कुछ, क्योंकि एग्रीमेंट है। हम लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, एक्सेप्ट मैनेजमेंट रेस्पेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो घर का जो बॉस है वो पत्नी है, और जो बाहर का जो बॉस है पति है। अंडरस्टैंडिंग है बस। तो हर हमारे हिंदू धर्म के पर्व त्योहार में चिंतन की परंपरा है, विचार। देखो अभी मैं विचार कर रहा हूं, इंटेलेक्ट मैनेजमेंट विचार। तो उसने विचार किया, श्लोक नंबर कौन सा? 2 नंबर में विचार किया है। क्या विचार किया उसने? सह अमन्यत, अमन्यत का मैंने विचार किया। क्या विचार किया? देखिए, अब उसने कुछ विचार किया क्योंकि उसने कुछ घटना देखी, उसने कुछ जो कार्यक्रम है पिताजी कर रहे थे वो देखा। उसका ऊपर के कार्यक्रम से तो खुश हो गया श्रद्धा से, मगर विचार किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और श्रद्धा को कंटिन्यूटी रखने के लिए विचार किया, और विचार में जो अच्छा है उसको ग्रहण करना है और जो बुरा है उसको छोड़ना है। नित्य नित्य वस्तु विवेक, विवेक विचार माने विवेक। तो विवेक क्या? जो अच्छे है वो ग्रहण करना है और जो बुरा है उसको छोड़ना है। उसने एक घटना देखी, कल्पना करो, हाँ, गृहस्थ घर है, सजावट है, पत्नी है, नचिकेता की माँ है, पिताजी है, ब्राह्मण है, सुंदर पोशाक है, लोग आ रहे हैं, गाय आदि है, नौकर आदि है, आना जाना सब चल रहा है, वो दे रहे हैं। तो इस वातावरण से उसको अच्छा लगा। और जो दे रही घटना, जो घटना घटी है, क्या क्या हो रहा है, उसमें उसने कुछ विचार किया। 3 नंबर है, हाँ। पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया
आनंदवनामते लोकाः तान् गच्छति स्तादरथ तान् स गच्छति तादरथ। ऐसे ऊपर से समझेंगे, पीतोदका माने जो पानी पी लिया है, जगधत्रणा जो घास खा लिया है, दुग्ध दोहा जो दूध दुही गई है, निरिंद्रिया है उनके इंद्रिय नहीं है, ऐसे गाय को देने से आनंद नामते लोकाः, उनको आनंद, आनंद सॉरी आनंद ने आनंद, आनंद माने आनंद, सुख, सुख के लोक नहीं मिलेगा, सुख लोक नहीं मिलेगा, दुख लोक मिलेगा, माने मृत्यु लोक मिलेगा। ऐसे क्यों दान कर रहे हैं, ये सीनरी। तो घटना क्या घटी, उसने क्या देखा, पिताजी क्या कर रहे थे, बाजसवस अपने लोभ के कारण, वृत्ति है वो बड़ा सुंदर कैरेक्टरिस्टिक चित्रण किया गया है यहाँ। वो क्या करते थे, पीतोदका, ये विशेषण है। क्या विशेषण है, पीतोदका का दो अर्थ है। एक यहाँ पर जैसे गुरुदेव कहें, जो अंतिम बार जल पी चुकी है, अर्थात शायद और पी पाएगी कि नहीं है, वो मर सकती है, वो अर्थ है। सेकंड है हमारे आचार्य, आचार्य माने शंकराचार्य, वो क्या अर्थ ले रहे पता ना, वो कह रहे हैं खुद अपने आप में पीने के लिए नहीं जा सकती है, इतनी शक्ति नहीं है उस गाय के, उसको ले लिया गया है, लेकर के पानी पिलाया गया है, ऐसे अर्थ पीतोदका, दोनों ही सही में। सेकंड है जगधत्रणा, खुद वो घास नहीं खा सकती है, उसको ले लिया गया है। और दूसरा अर्थ है बस खा लिया और पता नहीं खा सकती है कि नहीं है, कब भी लुढ़क जाएगी, मर जाएगी। गाय ऐसे होते हैं ना, पंजाब वाला गाय नहीं, अब तो हट्टकट है, कहीं ऐसी मरी हुई है, वो भी मिलता कहीं, खाना नहीं देंगे, दुबले पतले हड्डियां दिखाई दे रही है ऐसे। दुग्ध दोहा अर्थात दूध दे दिया और है ही नहीं सकते उसके पास, निरिंद्रिया है, इंद्रिय नहीं, ऐसे उसने देखा। देख करके क्या है, उसने सोचा इस प्रकार के दान देने से, ददाती मेरे जो पिताजी ददाता देते हैं, ऐसे तो दान करने से पिताजी को आनंद नामते लोका, नंद मने सुख, स्वर्ग का नाम है नंदलोक, आनंद मने स्वर्ग नहीं मिलेगा, मर्त्य लोक ही मिलेगा, पितर लोक मिलेगा, कोई दूसरा लोक मिलेगा, दान के बहाने ऐसे करते हैं, ये सोचा। तो इसलिए देखो, श्रद्धा है पिताजी के प्रति, पिताजी को गुरु भी मानते हैं, और श्रद्धा प्रमाण क्या है, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, इसीलिए सेवया, श्रद्धा वही है जो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। स्वामी जी हाँ आपके लिए हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, हाँ कुछ कर सकते हो, वो बात मत बोलो, तो कहते श्रद्धा यहाँ कुछ कर सकते हो। तो पितृ के रूप, पुत्र के रूप में, शिष्य के रूप में, वो जो श्रद्धा में आविष्ट हुआ, उसने सोचा, उसने गलत नहीं सोचा, उसने निराकरण नहीं किया, पिताजी को बदनाम भी नहीं किया, चिल्लाया भी नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसे करते ना ये, वो भी नहीं किया। जैसे अभी सब आ रहा है रील में, भारत का नेशनल फ्लैग अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ, माने माना है, उसमें क्या है, बस नेशनल फ्लैग को कोई ऐसे फेंकता है, कोई बॉल करके फेंकता है, कोई उसके ऊपर टेबल पर खाना खाते हैं, मुस्लिम में कोई शायद टेबल पर खाना खाया है तो एफआईआर उनके ऊपर हुआ है। तो ये क्या है,
बदनाम करना जानबूझकर, देश के लिए, धर्म के लिए, ठीक। तो ऐसे उसने सोचा नहीं, उसके अंदर रिएक्शन नहीं हुआ, वो बेस्ट शब्द है, उसने रेस्पॉन्ड किया। हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते। सपोज कोई धर्म गुरु किसने गलती किया, पूरा टोटल धर्म को ही बैन कर लेते हैं, धर्म को ही हम गलत मान लेते हैं। एक ने किया गलती, पूरा टोटल धर्म कैसे गलत हो जाएगा? जो अनादिकाल से आया हुआ है सनातन धर्म, वो तो कभी नहीं होगी। अच्छा, नदी में जिस, जहां पर आप तट में खड़े हो वहां पर मुर्दा देखा आपने, तो मैंने पूरा गंगा ही खराब है क्या? वो तो बहती हुई है, धर्म तो बहता हुआ है, पानी, संस्कार बहता हुआ पानी, वो खराब नहीं हुआ। वो कितने, इसी को कहते हैं श्रद्धा आविवेश, विचार बनता, विवेक पूर्वक उसने विचार किया, देखा भी गलती है। उसने क्या सोचा, इससे तो मेरे पिताजी का अनिष्ट होगी, मेरे पिताजी के गलत हो जाएगा, शास्त्र उल्लंघन हो रहा है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। वो जा करके क्या कह रहा है, डायरेक्ट गया, हाथ जोड़ा होगा, 9 साल का लड़का। ये उपनिषद के 3 चरित्र बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे अनेक चरित्र हैं, एक है ये, और एक है श्वेत केतु, और एक है सत्यकाम जावाला। इसका तो हमारा उपनिषद गंगा में है ही, ये वाला नचिकेता वाला। सत्यकाम जावाली है, जो जावाली के बेटा है सत्यकाम, और गौतम ऋषि, वो उन्होंने उनको ग्रहण किया, हारी तो गौतम। ऐसे गौतम अनेक प्रकार है, गौतम जी प्रसिद्ध नाम है। जैसे पंजाब में सोनी, कोई एक नाम बड़ा कॉमन हो जाता है, वैसे तो गौतम, तो हारी तो गौतम ऋषि, वो स्वीकार किया उन्होंने उसको, सत्यकाम को, बाद में वो ऋषि बन गया। तो वो जाकर हाथ जोड़ करके पूछता है, 4 नंबर, सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसि थे द्वितीयं तृतीय तगम होवाच मृतवे त्वं ददामि ते। हे तात, तत माने हे तात, तत जो शब्द है ना, तत, स माने यहाँ नचिकेता, स ह उवाच, ह इंडीड, पितरम पिताजी को, वाजस्रवस को, कस्मै माम दास्यसि इति। देखो ये जो बुद्धिमान लड़का है ना, उसने, पिताजी जो कर रहे हैं वो पॉइंट आउट नहीं करना चाहता है कि आप गलत कर रहे हो। इससे क्या होगा, पुत्र का अहंकार प्रदर्शन होगा, जो पिताजी को भी कह सकता है कि आप गलत कर रहे हो। उपनिषद का छात्र है ना, संस्कारवान, शुद्ध अंतःकरण। उसने एक सोचा, विचार किया, ये जो यज्ञ है उसको पता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, यज्ञ में सब दान दिया जाता है। जो पिताजी, जो यजमान है, वो अपनी प्रिय संपत्ति को दान देने से स्वर्गलोक के लिए अच्छा है। तो पिताजी क्या करते हैं, जो दे रहे हैं इसे अप्रिय संपत्ति दे रहे हैं, जो नेग्लेक्टेड बोलते हैं, उसको दे देते हैं। जैसे कभी हम कपड़े यूज नहीं कर रहे, चलो इसको दे दो, बर्तन यूज नहीं कर रहे, चलो आश्रम में दे दो, है ना। तो इस ढंग से वो लड़का देखा सब, मगर अच्छे पिताजी के लिए, पुण्य के लिए, पिताजी के लिए यज्ञ असफल न होने के लिए, आचार्य शंकर कहते हैं असफल न होने के लिए, उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं पिता के लिए, अटके नहीं दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट करता हूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं भी एक पुत्र हूं उनका, और मैं भी उनकी संपत्ति हूं। शायद पिता
मेरे बिना परमिशन में मुझे दे नहीं सकते हैं, इसे सोच रहे होंगे, तो ये भी एक चिंता। तो मैं ही खुद ही बता दूं कि मुझे आप किसे दे रहे हैं। आई कैन बी ऑल्सो गिवन। सहोवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसि इति। आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे देंगे? टू हुम यू विल गिव मी, टू हुम आई विल बी गिवन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 बार बोल दिया उसने। कौन? लड़का नचिकेता। द्वितीयम तृतीयम तम होवाच। अब देखो, जो कोई, आपको खुद साइकोलॉजी पता है, आप व्यस्त हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी तो दादी माँ बने हो, दादाजी बने हो, बच्चा बोले दादा आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो थोड़ा सा गुस्से में होता ना, तुरंत बोलते नरक जाएंगे। हाँ, नरक जाएंगे? कैसे होता है नरक? वो तो भोला वाला लड़का है ना, उसको पता नहीं। खिलौना मिलेगा? हाँ मिलेगा, खिलौना मिलेगा। अभी तो नरक बना दिया है, वहां भी जाएंगे तो वहां भी नरक बना दोगे, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। वो क्या उत्तर दे दिया? मृत्यु त्वं ददासी ददामी थे, मैं तुम्हें यम राज को दे दूंगा, मृत्यु को दे दूंगा, बोल दिया। ये लड़का तो देखो, स्टार्टिंग में ही इसे नचिकेता को कैरेक्टर को बताया गया, वो विचार ही करता रहता है। अच्छा है गुना है ना, विचार नहीं करोगे तो कैसे होगा? उपनिषद तो विचार का ही ग्रंथ है ना। उसने विचार किया। क्या विचार किया? 5 नंबर में, ठीक है ना? बहुनामे भी प्रथम, बहुनामे मध्यम, किं स्युद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यते। उसने सोचा, विचार किया, सुंदर विचार किया। क्या? कि पिताजी ने मुझे यमराज के पास क्यों भेज रहे हैं? उनका गुस्से को भी देखो, ये इतना भोला वाला है, सरल है, उसके गुस्से को भी उसने गुस्सा नहीं किया। उन उनके गुस्से को उसको गुस्सा नहीं दिखाई दिया। बहुत रेयर है ऐसे शुद्ध अंतकरण, ऐसे हाईली कल्चर्ड स्टूडेंट मिलना डिफिकल्ट। अभी तो स्टूडेंट में, अभी तो पुत्र है, ओबीडियंट सन, कल्चर्ड है, जिसके अंदर अनसूया अर्थात कोई असूया ही नहीं है, दोष दृष्टि नहीं देख रहा हो। पिताजी गुस्से में बोल दिया। वो क्या सोच रहा है? पिताजी, क्योंकि मैं भावना रखी थी कि मुझे देने वाले हैं, तो मुझे यमराज के पास क्यों दे रहे हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक है उत्तम व्यक्ति, और एक है मध्यम व्यक्ति, और एक है अधम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति वह है जो उत्तम शिष्य भी है, उत्तम पुत्र भी है, जो पिताजी के या गुरु के इच्छा को जान करके, मन को जान करके कर्तव्य करे, वो है उत्तम। बहुनम शिष्याणम पुत्राणम वे भी गच्छामि, वो है। दूसरा है मध्यम, पिता या गुरु आदेश जब देते हैं तब उसका पालन करें। और अधम वो है आदेश देने के बाद भी ना करे। अब मॉडर्न शिष्य गया सुनने के लिए, हो गया गुरु अद्वैत मकरंद, फिर कठोपनिषद देते हैं, तो मॉडर्न शिष्य आया, उन्होंने कहा कि थोड़ा पानी दो, तो पानी तो फिल्टर में पड़ा हुआ है, आप ले लो ना। वो क्या है? अधम शिष्य। देखो यहाँ पर नचिकेता अपने आप को अधम में रखा ही नहीं, श्लोक है ही नहीं। बहुनाम एमि प्रथम, क्या सोच रहे हैं? मैं अनेकों में से प्रथम हूं, अच्छा हूं, उत्तम हूं, अर्थात अनेक क्षेत्र में मैं उत्तम हूं। ही इज कॉन्फिडेंट ऑन हिज कैरेक्टर, ही इज कॉन्फिडेंट ऑन हिज क्वालिटी, होना भी चाहिए।
देखा कि मैं बहुत क्षेत्र में उत्तम हूं, बहु ना कहीं कहीं शायद मैं मध्यम हूं। जो बहुत विचार करने वाला है वो शायद कर्मों में इतना सक्षम न हो। प्रमाण भी हो रहा है, घटना घट रही है, ये थोड़ा देरी में आया, इन्वॉल्व नहीं है इतना, क्योंकि नया है, आया हुआ है गुरुकुल से। तो इसलिए अपने आप को मैं तुरंत अभी घर के काम में शायद मध्यम हूं, मगर मैं विचार में, ओबीडियंसी में, अनुपालन में मैं जरूर उत्तम हूं। मैं जानता हूं किम सुम यमस्य कर्तव्यम, मुझे अधम वृत्ति तो मैं है ही नहीं, ये मेरा अनुभव करता हूं। और यम का ऐसा कौन सा कार्य है आज मुझे करवाना चाहते हैं। यन्मयास अद्य करिष्यति, अर्थात करिष्यति मैंने पिताजी करेंगे। पिताजी कौन से काम में, कौन से प्रयोजन में करना चाहते हैं। अच्छा, ये ऐसे क्यों बताया उसने? क्योंकि जब उत्तम मैं हूं तो मुझे भेजेंगे नहीं है, एक पनिशमेंट है यमराज के पास जाना। मध्यम है तो भी पनिशमेंट है, और मैं उद्धम, अधम तो है ही नहीं, तो किस कार्य के लिए भेज रहे हैं? मुझे जो दान रूप में देना है किसी ब्राह्मण को देते हैं, ये विचार है उसका। मुझे किस कार्य के लिए दे रहे हैं, बस इतने ही सोच लिया। फिर और एक सोच लो क्या है, बड़ा सुंदर वो सोच रहे हैं। सोचने की जो शैली है ना, इंटरेस्टिंग। कहते हैं मुझे करना चाहिए। अब ये 6 नंबर के लिए थॉट ले लो। वो सोच कर देखो, बहुत लोग केवल सोचते ही रहते हैं और वो कंक्लूजन में नहीं पहुंचते। लड़का नचिकेता सोच भी लिया, कंक्लूजन में पहुंच गया। क्या? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। वो क्या कर रहा है? उसने अनुपश्य अर्थात वो चिंतन किया है, विचार किया है, आलोचना कीजिए। वो खुद डायलॉग फॉर्म में भी हो सकता है। कंक्लूजन में आ गया है और पिताजी को कह रहा, पिताजी आप देख लीजिए, आलोचना कीजिए। यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, अर्थात जिस प्रकार पूर्व पुरुष को आप पितामह आदि व्यवहार पहले किया था, और वर्तमान भी अपर माने उसके बाद दूसरे जो साधु पुरुष लोग अभी प्रवृत्त होता है, इस प्रकार के विचार करना चाहिए। विचार कीजिए, मैं जरूर उत्तम बनूंगा। मैं नहीं डरता हूं यमराज के पास जब जाऊंगा, मैं मरने के लिए भी नहीं डर रहा हूं। क्यों? देखो आप उसको, श्लोक को समझना। मनुष्य अनाज की भांति पकता है और अनाज की तरह उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बीज जैसा पक जाता है। सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्य कोई भी धान हो, गेहूं हो, हम लोग जो उगाते हैं बढ़ जाता है, और जब पक जाता है फिर क्या होता है, उसको निकालते हैं। फिर बाद में फिर जायते, तो पकना, मरना, जन्म होना, ये चलता है। तो उसने एक एग्जाम्पल दिया, पेड़ पहले उगता है, जन्म होता है, फिर पक जाता है, फिर मर जाता है, फिर उसका बीज से फिर जन्म होता है। मनुष्य भी ऐसे ही है। मनुष्य जन्म हुआ है, बड़ा होगा, मर जाएगा, मर जाएगा तो यमराज के पास जाएगा, फिर जन्म हो जाएगा। इसलिए मुझे जन्म मृत्यु
के चक्र में डरना नहीं है। 9 साल का लड़का कितना सुंदर विचार कर रहा है और बोल भी देता मुझे डर नहीं है। तो इसलिए हे पिताश्री, आपने जो बात किया है अभी मैं स्वीकार करता हूं। अभी आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। और ये प्रत्येक घर के, परिवार के, धर्म के, व्यक्ति के जो परंपरा है। जैसे पहले जैसे कोई धर्म संकट होता है, तो जब धर्म संकट होता है, इस धर्म संकट में मेरे पूर्व पुरुष ने क्या किया था और अभी क्या है, उसको पालन करके मुझे भी करना है। ऐसे घटना अगर मेरे 3-4 पीढ़ियों में होती, तो मेरे जैसे जो पुत्र है, मेरे पिता, आप पिता है, पितामह आदि, वो भी ऐसे ही करते। पिताजी के बातों को, परंपरा को मान करके, आदेश पालन करके जाते। मैं भी यही करना चाहता हूं। और जो अभी के संस्कार में अगर कोई साधु पुरुष है, सामने वाले में भी वो भी वैसे ही करेगा। इसमें पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या कहते हैं कि जो इटरनल वैल्यू वो सेम है, वो अतीत का हो, वर्तमान का और भविष्य का हो, मगर जो समझाने के लिए व्यवहार वो अलग। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, किसी से व्यवहार करना, अब ट्रेन की भीड़ में आप, एक आदमी आपके मित्र है या कोई आपको हरिओम कहा और आप बहुत सामान पकड़ करके व्यस्त हो, आपको कैसे व्यवहार करना। तो ये ट्रेन का एग्जाम्पल अभी देना है, पहले तो था नहीं। मगर जो व्यवहार है वो किस प्रकार के करना, वो जो इटरनल वैल्यू वो कभी नष्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल अलग अलग हो जाता है। यही नचिकेता कहना चाहते हैं। पूर्व में और अभी, अपरे और वाचन नाव, घटना अलग अलग हो सकती है, मगर जो इटरनल वैल्यू है, जो संस्कार है, जो त्याग है, वो सही में है। उस समय भी त्याग का महत्व है, त्याग की महिमा है, और अभी भी त्याग की महिमा है। पिताश्री, मैं अपने जीवन को, शरीर मरेगा, जन्म होगा, इसलिए डरता नहीं। बस आपने जो कह दिया, इस सत्य को पालन कीजिए, क्योंकि अभी यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में जो भी कुछ कहा जाता है, यज्ञ में जो भी कुछ किया जाता है, यज्ञ में जो भी कुछ दिया जाता है, वो एक अच्छा पुण्य होता है। इसलिए आपने कह दिया, तो मुझे अभी परमिशन दीजिए, मैं जा रहा हूं। मूल श्लोक में नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवहारिक दृष्टि से एक पिता है, गृहस्थ है, उससे कहा नहीं प्यारे बेटे, मैंने ऐसे नहीं कहा था, अभी छोड़ दो। शांत होकर रहते, पिताश्री आपके वचन को पालन करना मेरा धर्म है। मुझे लगा रामचंद्र इसी से ही सीखे होंगे। रामचंद्र बाद में आए ना, ये तो नचिकेता पहले है। रामचंद्र तो और आगे बढ़ गए। क्या माँ को कहते हैं, पिताजी के मुख से आप क्यों, हालांकि पिताजी ने बोला नहीं, माँ ने ही बोल दिया, कैकेयी ने बोल दिया। और ये इतने सब घटना है, इतने सब वचन, ये सब क्या जरूरत है, आप ही बोल देते हैं मुझे। ये तो नचिकेता, परमिशन उसको मिल गया। क्या और माने परमिशन क्या मिलेगा, मौनम सम्मतम लक्षणम है। पूज्य गुरुदेव इसी श्लोक में, 6 नंबर श्लोक में, पुनर्जन्म पूर्व जन्म के अकाट्य सिद्धांत बता रहे हैं। नचिकेता क्या बोल रहा है, मनुष्य जन्म होता है, मरता है, फिर जन्म होता है। इसका अर्थ है हिंदू धर्म की विशेषता। मैंने बताया था ना, छह सिद्धांत है, उसमें से ये एक है। अवतारवाद, जन्मवाद, कर्म सिद्धांत, अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत, अवतारवाद हो गया, ईश्वरवाद, जीव ब्रह्म ऐक्यवाद, ये सब। और ये सब कहाँ है, वेद प्रामाण्य।
7वां। तो पुनर्जन्म बाद गीता में भी देखते हैं हम, 2nd चैप्टर में न जायते वांसासी जीर्णानि, फिर 6th चैप्टर में शुचीनाम श्रीमताम गेहे, अभी हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में, और वह आगे आएगा, आगे भी यथा ज्ञानम करके कठोपनिषद में ही आएगा। फिर हम लोगों को जो भोग मिलता है, हम लोगों को जो जन्म मिलता है, वो पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म से मिलता है। ज्ञान माने संस्कार, वो भी आएगा, उस समय हम बताएंगे। तो ये है जीवन। इसमें गुरुदेव और लिखते हैं, क्यों एक लड़का जन्म जब होता है राजा के राजकुमार के रूप में होता है गोल्डन स्पून लेकर के, और कोई एक गरीब है, लंगड़ा है, अंधा है, कुष्ठ रोगी है, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं। भगवान ऐसे निष्ठुर है, उसको ऐसे बना दिया, ये भगवान ऐसे गंदगी क्यों बनाया है। तो भगवान नहीं बनाते। भगवान अगर बनाए तो फिर भगवान पक्षपात हो जाएंगे। निगृण्य दोष ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, ईश्वर को निगृण्य दोष, पक्षपात दोष आ जाएगा। ऐसे वो नहीं करेंगे। अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को मिलता है। भगवान केवल पेट्रोल, हम लोग अपने जीवन का ड्राइवर है। हम अपने गंतव्य स्थल में पहुंचते हैं या ड्रिंक करके एक्सीडेंट कराते हैं, उसमें भगवान, पेट्रोल का दोष नहीं है। अच्छा, हर दिन हर क्षण कितने एक्सीडेंट होता है, पेट्रोल पंप के ऊपर कोई ब्लेम किया, कोई कोर्ट केस किया है? नहीं, ड्राइवर के ऊपर होता है, मालिक के ऊपर भी होता है। गाड़ी किसकी है, कौन चला रहा था, मगर पेट्रोल कहां से लिया है वो नहीं लिया जाता, वो नहीं देखा जाता है। इंफॉर्मेशन के तौर पर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बस। अगर कहा जाता है नहीं 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 नहीं, पेट्रोल में केरोसिन डाला इसीलिए पेट्रोल नहीं चला, तब गलती है। क्यों गलती जब करेगा तो दंड हो, वो मालिक हो जो भी हो। प्योर पेट्रोल है तो उसका कुछ नहीं है। खींचातानी करोगे तो जहां कर्म में दोष आएगा तो वहां पकड़ा जाओगे। भगवान निष्पक्षवाद है, सबके लिए समान है। वो कहते हैं तुम्हारे पासबुक में कितना रुपीस मुझे डालना है, 1 मिनट, हरिओम। तो उसने विचार किया और कहा, पिताजी मुझे आप परमिशन दीजिए। पिताजी, अब कोई पिता अपने बेटे को यमराज भेजेगा क्या? हरिओम, भेजेगा? तो अब उसके बाद पूर्व जन्म के बारे में बताया सिद्धांत। अब वो एक था, अब सोचो, एक कल्पना करो, पिताजी तो दुखी होंगे ही। उसने एक करुण दृश्य होगा जिसमें, करुण दृश्य तो होगा ही, पिताजी के मन में दुख होगा। और लड़का तो सत्यनिष्ठ था, इसको हम जिद्दी नहीं कहेंगे। उसके अंदर एक गोल है, लक्ष्य है कि इसमें हम अपने पिताजी को पुण्य क्षेत्र में भेजना है। इसलिए इसको आप इस कहानी से, लड़का का नहीं वो बड़ा जिद्दी है उसको क्यों जाना पड़ा, नहीं, क्योंकि मेन पॉइंट है त्याग। जैसे हमारा कोई भी ये में पहले भी जो सतीदाह प्रथा थी, मेन पॉइंट है त्याग। फिर बाद में क्या ना, समाज में अब स्त्री
माने युवक अवस्था में कोई पति मर गया, पत्नी की इच्छा भी नहीं है, सब लोग त्याग तो नहीं कर सकते ना। त्याग भी 3 प्रकार होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब जैसे महाभारत के समय में था, पांडु चल पड़े तो माद्री ने सती ग्रहण किया, सती हो गई। और माद्री ने कहा कि दीदी आप मत सती होना, क्योंकि कुंती के बारे में पता है कि मुझसे तो ज्यादा त्याग इनके पास है, मुझसे ज्यादा गुण उनके पास है। जो अपना स्वार्थ में न रख के जो वर मिला था वो मुझे दे दिया था, जिसके कारण मेरे पुत्र हुए नकुल सहदेव। ऐसा करके आप इन 5 को, आपके 3 और मेरे 2, 5 को आप संभालना। तो अपने कर्म के लिए, माता के रोल करने के लिए उन्होंने सती नहीं हुआ। तो बीच में विशेष करके राजस्थान आदि में क्या हुआ, जबरदस्ती भेज दिया जा रहा था। तब उस समय अंग्रेज शासन के समय में फिर वो प्रथा को हटा दिया गया। तो जो त्याग है वो कभी कभी रिचुअल्स के कारण एक अलग रूप ले लेता है, विकृत रूप ले लेता है। तो यहाँ केवल त्याग की दृष्टि से नचिकेता जा रहे हैं, कोई विकृत के रूप में नहीं, जिद्दी के रूप में नहीं। अब गुरुदेव यहाँ लिखते हैं, अब लोगों का प्रश्न आएगा वो कैसे गया, शरीर तो छोड़ने के बाद ही यमराज के पास जाते हैं। तो कहते देखो जो मेन उपनिषद का छात्र है वो डायलॉग फॉर्म में उसको देखना है, इसी में घसी पिटे विचार में नहीं पड़ना है, उन्होंने कह दिया। उसका उत्तर और भी संत लोग देते हैं, वो इतना सत्यनिष्ठ लड़का था, स्व शरीर गया। वो शरीर, अब अर्जुन भी तो गए थे स्व शरीर। जब महाभारत के समय में, द्वापर युग में भी हो सकता है, स्वर्ग गए और वहां रहे, 5 साल अध्ययन किया, डांस सीखा, और भी अनेक कथा हम लोग देखते हैं। तो स्व शरीर वो गया, उसके पास इतनी सत्यनिष्ठ कैपेसिटी थी। सत्यवान सावित्री की कथा होगी, सत्यवान मर गया तो सावित्री उनके पीछे, यमराज के पीछे 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 चल रहे हैं। फिर वो बड़ा सुंदर है, महाभारत में है, पुराणों में है। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उत्तर दे रही है। फिर बाद में वर मांगो, बोलो वर मांगो। फिर वो वर मांगा, खुश हो गए, फिर सत्यवान को जीवित करा दिया। तो ऐसे अनेक कथा है पुराणों में। श्रद्धा रखनी है, स्व शरीर में हो गया। मैं जो बोल रहा था अक्षरधाम में का जो बताया, उसमें भी ऐसे ही है। यमराज का 3 रूप है। फर्स्ट है एक विकराल रूप है, वो जैसे भागवत में वर्णन है, अर्जुन कृष्ण जा रहे हैं, अनेक नदी, अनेक गिरी पर्वत, लोग समुद्र पार करते हुए, ये लड़का भी पार करते हुए सत्यनिष्ठ के यमराज के पास पहुंचे। अब ये आकाशवाणी हुई। ये जो कथा है अभी ऐसे समझो ड्रामेटिक स्टाइल में कि वो अभी पहुंच गया। जब पहुंच गया, यमराज टूर में गए थे, तो हमेशा यमराज टूर में रहते हैं, बहुत कम है वो अपने घर में रहे। क्यों? हर क्षण मनुष्य मरेगा। अच्छा, जो कॉमन मरता है उसमें यमराज का नहीं है। कभी कभी क्या ना, वो आकस्मिक मरना होता है। कभी कभी कोई, यमराज का सचमुच सोचो, बहुत विषम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी भी है। ऐसा है वो डिपार्टमेंट, कोई चाहता नहीं है मगर लेना पड़ता है। जैसे घिसेट घिसेट कर लेना पड़ता है कि नहीं, कोई मरना नहीं चाहता और उनको लेना पड़ता है, और सब लोग गाली देते हैं। इसलिए यमु की जो बहन है ना, यमुना, वो जो राक्षी पूर्णिमा के समय में और यम द्वितीया के समय में यमुना बांधती है राखी, भैया तुमको बहुत लोग गाली देते हैं,
इसलिए मैं रक्षा करने के लिए मैं बांध देती हूँ हाथ में। ये तो यमराज थे नहीं, तो जरूर श्रीमती यमाणी अरे ब्राह्मण लड़का आ गया है, 9 साल का लड़का है, तेजस्वी, तो उसको अंदर घर बुलाए। वो घर तो गया, अंदर घुस गया, भोजन बोल कर नहीं, जब तक कि यमराज से न मिलो, मैं अपने आप को सुपुर्द न करूं, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। अब वो बार बार कुछ नहीं बेटा, मैं मिसेज यमा हूं, नहीं, मेरे पिताजी आपके पास नहीं भेजा है, मेरे पिताजी आपके पति देव के पास भेजा है, वो आएंगे तो होगा। अब 3 दिन हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। 3 दिन हो गया। अब 3 दिन होने के बाद जब आ गए, ये जो 7 नंबर श्लोक है, ये यमराज के लिए संबोधन है। कुछ लोग कहते हैं ये आकाशवाणी हुई, यमराज आते ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हम लोग रामायण में भी देखते हैं, भागवत में भी देखते हैं, संभव है। या तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, यम के सेवक ने कहा, या तो मिसेस यमानी यमानी भी कहा। तो ये तीनों को आप समझ लो, आकाशवाणी के वाक्य, या सेवक के वाक्य, या यमराज के जो श्रीमती उनके वाक्य, या उनके लिए, यम के लिए। ये संबोधन किसके लिए? यमराज के लिए। यमराज नहीं थे तो क्या बोल रहा है? क्योंकि इसका प्रमाण है श्लोक में, जब श्लोक पढ़ोगे ना पता चल जाएगा। हे वैवस्वत, हे यम। तो अगर श्लोक को देखा जाए ना, बहुत लोग कहते हैं ये श्रीमती कभी नहीं बोल सकते हे यम। क्यों? अपने पतिदेव का अपना नाम लेके नहीं बुलाते, हे आर्य बोलते। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है श्रीमती बोलेंगे। और कोई बोल रहे हैं, सेवक भी नहीं बोल सकते, वो तो राजाधिराज बोलेंगे। ये आकाशवाणी ही बोल सकते हैं। आकाशवाणी तो श्रेष्ठ है। केनोपनिषद में भी आकाशवाणी, कहानी जब हम केनोपनिषद लेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये ज्यादातर आकाशवाणी हुई है। जैसे एक ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा में देखो एक डायलॉग होता है, उसके बाद बैकग्राउंड साउंड में बताया जाता है। अब राजा के शिकार करने के बाद तो वो जंगल नहीं दिखा सकते, इसलिए बस इतने डायलॉग फॉर्म में बोल देते, वो कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो श्लोक जहां से समापन हुआ 6 नंबर और 7 नंबर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नचिकेता ने बोल दिया तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए। तो अभी क्या है, श्लोक पढ़ते हैं, कल देखेंगे। वैश्वानर प्रविशति, वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृहान। वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मण गृहान तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ते हर वैवस्वतोदकम्। आकाशवाणी क्या हुई? आकाश नहीं रहने दीजिए। फिर कल हम देखेंगे, पृथ्वी तल तक, धरातल तक ले आएंगे, आकाशवाणी ने क्या कहा। ओम पूर्णमद